वैदिक सत्संग में हम वेदोक्त बातों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, वेद के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। मनुष्य की विडंबना यह है कि वह परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, जबकि दुनिया को चलाने वाली शक्ति कोई और ही होती है। हम कोशिश तो करते हैं, कुछ अंश तक हमें ऐसा लगता भी है कि हमारे अनुसार कार्य हो रहा है। वस्तुतः हम कर्म करने के तो अधिकारी हैं, लेकिन फल के लिए हमें ईश्वर की व्यवस्था पर निर्भर होना ही होता है। इस बात को हम जितना सरल ढंग से समझ सकते हैं, उतना जीवन हमारा निश्चल होता है, सरल होता है, निष्कपट होता है। और जितना ये बात समझने में हमें परेशानी होती है, उतने हम अहंकारी, क्रोधी और अपनी समस्त प्रकार की बुराइयों के साथ अपने आप को हम परेशान ही करते हैं। इसके अलावा और कुछ करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती। इसीलिए जब भी कोई कार्य करने की इच्छा होती है तो सबसे पहले ये जान करके करना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ, यह काम मेरे सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार मैं अच्छा कर रहा हूँ। और वस्तुतः हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही करते हैं। अगर गलत कर रहे हैं ये पता लग जाए तो गलती ही ना हो। गलत भी गलती से करते हैं हम। तो जब आपको ये एहसास हो कि हम कर्म अच्छा कर रहे हैं, तो उसको पूर्ण निष्ठा से ईश्वर को जब अर्पित करके करते हैं, तो वो कर्म हमें दुखी नहीं करता, परेशान नहीं करता। उस कर्म से होने वाले फल को जब हम ईश्वर की इच्छा मान लेते हैं, तो उस कर्म से हम दुखी नहीं होते, चाहे उसका फल अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी, क्योंकि हमने अपने आप को समझा लिया कि कर्म करना हमारा अधिकार है। व्यवस्था के अनुसार उसका फल देना ये ईश्वर का अधिकार है। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। एक मंत्र यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का आपने बहुत बार सुना होगा। ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि न अन्यथा इतोऽस्ति न कर्म लिप्यते न। यहाँ पे कर्म शब्द 2 बार आया है। पहले वाक्य में कर्माणि कहा और दूसरे वाक्य में कर्म कहा। दोनों का ही भाव एक है, लेकिन उसकी व्याख्या जो है अलग अलग तरीके से महर्षि स्वामी दयानंद जी ने की है। कर्माणि के लिए एक शब्द बोला है धर्म्याणि, वेदोक्तानि, निष्काम कृत्यानि। समझने वाली बात है ये कि हमारे कर्म कैसे हों, जो कर्म हमें बंधन से मुक्त करते हैं। तो उसके लिए बताया सबसे पहले वो कर्म धर्म से युक्त होना चाहिए, धर्म्याणि। अब धर्म तो आपका अपना है, किसी और का कुछ और है। उनका धर्म कुछ कहता है, आपका धर्म कुछ कहता है। तो यहाँ फिर से विडंबना शुरू हो जाएगी कि सब अपने अपने धर्म के कर्म को करने लगेंगे, फिर आपस में टकराव होगा। तो उससे अगला शब्द बोला वेदोक्त। धर्म तो हो ही, साथ में उसमें वेदोक्त भी होना चाहिए। यानी जो काम आप कर रहे हैं धर्मयुक्त काम हो और वेदोक्त हो। ऐसा कोई काम ना हो जो वेदोक्त ना हो। और तीसरी परिभाषा दे दी, वेदोक्त होने के साथ साथ वह कर्म कैसा होना चाहिए, निष्काम कृत्य।
निष्काम, कामनाओं से रहित होना चाहिए। काम तो सारे करते हैं, हम सब अपने भौतिक जीवन में अनेक कार्य करते हैं। जो बच्चा होता है वो भी काम करता है, वो अपना होमवर्क से इतना परेशान रहता है कि अभी बीते कुछ हफ्तों पहले एक समाचार आपने पढ़ा होगा, 10वीं का एक छात्र होमवर्क के प्रेशर से इतना तनावग्रस्त हो गया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ताजा समाचार बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। बच्चे भी काम करते हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ युवा ही काम करते हैं, बूढ़े भी काम करते हैं। सबके काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन वो काम जब हम धर्म से अर्थात वेदोक्त तरीके से करने लगते हैं, निष्काम भाव से करने लगते हैं, तो वो काम हमें परेशान नहीं करता। फिर वो काम हमें ऐसा लगता है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तू अपने सब कुछ कर्म परमेश्वर को अर्पित करता चल। ऐसा करने से तू जीते जी आनंद का अनुभव प्राप्त करेगा। गीता का भाव है। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। इसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। गीता का सार। और गीता में इस बात को कहने के लिए वह श्लोक जो कर्म की प्रधानता पर जोर देते हुए कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। अगर ये भाव बचपन में हमारे मन में डाल दिए जाएं, तो कौन सा कर्म हमें परेशान कर सकता है, तनावग्रस्त कर सकता है। तनाव का कारण क्या है? तनाव का मुख्य कारण ये है कि हम कर्म के फल को अपने अनुसार प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर क्रोध आता है, और क्रोधात् भवति सम्मोहः। फिर अनेक प्रकार के रोग बढ़ते चले जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। इसलिए वेद कहता है कि जो कर्म आप कर रहे हो वो धर्मयुक्त हो, और धार्मिक होने के साथ साथ वह वेदोक्त हो, और वेदोक्त होने के बाद भी निष्काम हो, कामना से रहित हो। जब आप ऐसा कर्म करते हैं तो कर्म आपको बांधता है, न लिप्यते नरे, ऐसा कर्म आपको नहीं बांधता। और दूसरी बार एक और बात कह दी, दूसरी लाइन, ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषेत् शतम समाः एवं त्वयि न अन्यथा इत अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ जो दोबारा कर्म शब्द आया उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, अधर्म्यानि। कौन सा कर्म बांधता है? अधर्म्यानि अवैदिकानि मनोर्थ संबंधी कर्म, अर्थात अधर्म से युक्त, अवैदिक और अपने मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए जो हम काम करते हैं वो हमें बांधने वाले होते हैं। तो जो भी आप काम करते हैं, अगर उससे आपका बंधन हो रहा है तो वो निष्काम नहीं है, वो कामना सहित है, इसलिए आप बंध रहे हैं। और कामना रहित होगा तो आप नहीं बन सकते। इस भाव को जब समझने का हम प्रयास करते हैं तो जीवन हमारा सरल हो जाता है, फिर हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, फिर जीवन का उद्देश्य सरल हो जाता है। जीवन किस लिए है? कि निष्काम कर्म करते हुए जीवन की सार्थकता को सिद्ध करना, और इसी का अभ्यास करने के लिए
हम शास्त्र विधि से कार्य करने का प्रयास करते हैं। काम तो सारे ही करते हैं। अभी हाल ही में श्री बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी समाज को जोड़ने का प्रयास करते हुए उनकी एक यात्रा चल रही थी, संभवतः दिल्ली से वृंदावन की तरफ जा रही थे। पिछले हफ्ते की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर उनकी यात्रा आगे एमपी शिवपुरी तक गई थी। उस यात्रा को रोकने के लिए किसी अन्य आस्था वालों ने नहीं, हमारे ही सनातन के आस्था वालों ने तथाकथित निम्न जातीय के लोग सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने गए थे, ये कह के कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है, यह धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करने वाला कार्य है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि वो रोक नहीं लगी, क्योंकि तर्क है उनके पीछे, उसके पीछे उनका भी तर्क है कि क्यों यात्रा की जा रही है। समाज को जोड़ने के लिए, समाज की एकता के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है तो ये वैदिक कार्य, इस वैदिक कार्य को रोकने का प्रयास, आप स्वयं प्रश्न पूछिए अपने आप से। सनातन मतावलंबियों के, वैदिक विचारधाराओं के असली शत्रु कौन है? अन्य मतांतर वालों की तो बात छोड़िए, अन्य आस्था वालों की तो बात छोड़िए, क्या सोच करके हम ऐसी चीजों को रोकने का प्रयास करते हैं जो हमें एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास? क्या स्वार्थ है उस व्यक्ति का जिसका जीवन समाज के लिए जो कहता है कि हम सभी इतने ज्ञानी हों कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारा जीवन है, उसकी वास्तविकता को यदि हम जान लें तो हमारा जीवन कैसा होता है? ईश्वर के लिए समर्पित होता है। गीता के उस सार को याद करो। गीता का सार कहता है, तू क्यों रोता है? जो पैदा हुआ है वह अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ना तुम कुछ लेकर आए, ना ही कुछ लेकर जा सकोगे। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। यह जीवन नाशवान है और इस नाशवान शरीर में जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह अवश्यंभावी है और यह मेरा है, यह तेरा है। छोटा बड़ा हम अपने मन से मिटा दें तो सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा अमर है। फिर तुम क्या हो? आत्मा स्थिर है। तुम अपने सब कर्मों को परमात्मा के अर्पित करते चलो। अपने आप को परमात्मा के समर्पण कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तू भूत का पश्चाताप न कर, भविष्य की चिंता न कर, वर्तमान चल रहा है, अपना कर्म करते रहो। ये गीता का सार जब हमारे दिमाग में बैठ जाएगा तो किसी भी प्रकार का कर्म हमें लिप्त नहीं कर सकता। हम निष्काम भाव से अपने कर्म को कर सकते हैं। जब भावना आपकी निष्कामता को प्राप्त हो जाएगी तो कोई व्यक्ति आपको डरा नहीं सकता। ये जो हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि हमने अपनी गीता भूली हुई है, अपना वेद भूले हुए हैं, अपना शास्त्र भूले हुए हैं। अब आप बताइए, सनातन की रक्षा कौन करेगा? जिसे यही नहीं पता गीता क्या कहती है, जिसे यही ना पता हो कि वेद क्या कहता हो, उस वेद को मानने वाले वेद की रक्षा कर रहे हैं। गीता क्या कहती है पता नहीं, गीता की रक्षा का उत्तरदायित्व तो संभाले बैठे हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी बिल्ली को दूध की रखवाली का काम दिया हो। जब हम गीता के सार को नहीं जानते, जब हम वेदों के कथन को नहीं समझ पा रहे, तो किस प्रकार से अपने जीवन को संभालेंगे और उसकी रक्षा करेंगे? इसका परिणाम यह होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वह अपने अस्तित्व को भूल करके जब पराई आस्था वालों की बात को सुनती है पीढ़ी, तो उनसे प्रभावित हो जाती है और अपने प्रति जो सनातन के गर्व करने वाली बात है उसको न जानने के कारण बहकावे में आकर के वह उन विधर्मियों के चंगुल में फंस जाती है। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारी सनातन परंपरा में यदि इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी विचारधाराएं हैं, तो इस विचारधाराओं को पहले तो आत्मसात करना होगा। यदि आप स्वयं आत्मसात नहीं करेंगे तो किसी व्यक्ति को आप प्रभावित नहीं कर सकते। एक सच्ची घटना है, कॉलेज में हॉस्टल में नई एक ऐसी लड़की पढ़ने को गई। उसकी मित्रता हो जाती है उसके रूम पार्टनर से जो एक अन्य आस्था वाली है। वह उसी प्रकार के प्रश्न उससे करने लगती है कि तुम्हारे राम और तुम्हारे कृष्ण। वो लड्डू गोपाल को अपने पास रखा करती थी। वो बच्ची जो सनातनी थी, लड्डू गोपाल उसके पास होता था और प्रतिदिन उससे जैसे पूजा पाठ करते हैं उसके साथ किया करती थी। जो अन्य आस्था वाली है वो ये सब चीज़ें देख रही होती है। वो धीरे धीरे सवाल करती है, क्या ये तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं लड्डू गोपाल? क्या ये वही लड्डू गोपाल हैं जो स्वयं इतने गोपियों के साथ रहते थे, जो स्वयं रास लीलाएं करते थे, जो माखन चुराते थे? ये कैसे हैं तुम्हारे भगवान? ये राम कैसे हैं जो अपनी ही पत्नी को त्याग के चले जाते हैं? किस प्रकार के राम है जिसे भगवान होकर के ये नहीं पता कि सोने का हिरण नहीं होता? बताइए, ये वे सवाल हैं कि नहीं जिन सवालों से हमें घेरा जा सकता है? इसका जवाब यदि आपके पास है तो आप प्रबुद्ध हैं, यदि नहीं है तो वास्तव में पहले तो अपने आप को जागरूक बनाएं। जानिए इसका उत्तर। क्या सचमुच ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विधर्मियों के चाल के चक्कर में हम फंसे हुए हैं और हमारे शास्त्रों में जो मिलावट की गई है उस मिलावट का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है? और ध्यान रखना, इस प्रकार की बातें केवल हमारे सनातन परंपरा में ही नहीं है। हर परंपरा में पाखंड, अविद्या, अंधकार की बातें हैं। हर परंपरा में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, मतावलंबी हो। आप सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करते हैं, मेरे सामने ही अभी दूसरी बार ये पाठ चल रहा है।
तो निश्चय ही आप कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। इसमें वो सारी पाखंड की बातें हैं, जरा ध्यान से समझिए। यही पाखंड की बातें जब आप उनसे पूछेंगे तो वो निरुत्तर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए जानना तो पड़ेगा पाखंड है क्या। जब आपको ये पता लगेगा कि पाखंड की बातें हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। खैर, मैं अपनी सनातन की बात को लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको भी ये पता होना चाहिए। आज भी ये प्रकरण आया था, स्वामी दयानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण महापुरुष थे या नहीं। आप बताओ बच्चों, महापुरुष थे या नहीं? थे या भगवान थे? बताइए। आप 4 बच्चे छोटे छोटे दिख रहे हैं नन्हे से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान है कि महापुरुष है? बेटा अपने मुंह से बोलो। महापुरुष। वेरी गुड। आप तो बड़े सुलझे भी ऐसे लग रहे हो, पढ़ाए भी ऐसे लग रहे हो। देखो, आत्मसात करना अलग चीज है और पढ़ी पढ़ाई बात को बोलना अलग चीज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे पढ़े पढ़ाए हैं, अच्छी बात है। जब इसे सीखेंगे, जानेंगे तो और स्पष्टता आएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए महापुरुष थे क्योंकि वे धरती पे पैदा हुए, आकार वाले हैं। और ईश्वर तो निराकार होता है, भगवान तो निराकार होता है, वो सब जगह व्याप्त है। अगर वो पैदा होंगे तो अगर मान के चलो वो भारत में, उन्हें कैसे पता चलेगा अमेरिका में क्या हो रहा है? और फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान निराकार है? भगवान का आकार बन गया, वो हमारी तरह दिख रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है? हम कैसे कह सकते हैं कि वो न्यायकारी है? वो बैठे तो हमारे समक्ष हैं। फिर जो पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, दुनिया तो क्या, हम तो केवल एक दुनिया को, एक संसार को ही जानते हैं, धरती को। ऐसे ऐसे जाने कितने ब्रह्मांड हैं। यह चेद वेदी, जिसने इस संसार के बारे में जान लिया। उपनिषद में ये वाक्य आता है, अगर जान लिया तो जीवन धन्य है। लेकिन जानने की भी 2 कसौटी। उपनिषदकार कहते हैं, जिसने कहा कि मैंने जान लिया, उसने समझो नहीं जाना। जिसने कहा कि मैंने नहीं जाना, उसने समझो थोड़ा जाना। क्योंकि दुनिया को यदि हम देख लेते हैं और समझते हैं कि जान लिया, तो इसका मतलब क्यों नहीं जाना? क्योंकि ऐसी ऐसी दुनिया पता नहीं कितने अनंत हैं। ये जो सितारे आपको रात को दिखाई देते हैं, ये अनेक सूर्य हैं। जिस प्रकार से एक सूर्य का चक्कर लगाने वाली हमारी धरती है, ऐसे उन सितारों के चक्कर लगाने वाले अनेक ब्रह्मांड में स्थित धरती हैं, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड में स्थित ग्रह हैं। जितना हम जानने का प्रयास करते हैं, उतना ही वो विशाल होता जाता है। इसलिए उसे अनंत कहा है। इसलिए जिसने जान लिया, उसने नहीं जाना। और जिसने नहीं जाना, अर्थात जानने की कोशिश तो की कि ब्रह्मांड यहाँ तक है, उससे भी आगे है और इन सबको भी चलाने वाला परमात्मा है, उसने जानने के प्रयास में बहुत आगे तक वो गया, लेकिन फिर भी पार नहीं पाया। तो अंत में कहता है कि मैंने नहीं जाना, क्योंकि जानने का प्रयास उसका अधूरा हो गया। हम एक मंत्र कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद का मंत्र है। तो पूर्णमदः, पूर्ण परमात्मा ही एकमात्र पूर्ण है। हम मनुष्य यदि पूर्णता को प्राप्त करना भी चाहें तो अपूर्ण ही रहेंगे, अल्पज्ञ ही रहेंगे। यही हमारी पहचान है। अगर हम पूर्ण हो जाएंगे तो परमात्मा हो जाएंगे। हाँ, एक बात और है, कहीं कहीं गीता में, महाभारत में, रामायण में ऐसे प्रकरण आएंगे जहां पर आपको सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाए। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा आपने। जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लेकर के धर्म की रक्षा करूंगा। पहली बात, ईश्वर को रक्षा करने के लिए जन्म देने की आवश्यकता नहीं है।
जिस प्रकार से आपके अंदर अच्छी प्रेरणा होती है हृदय में, तो आप अच्छा काम करने लग जाते हैं। जब गलत काम करते हैं तो आपके अंदर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होने लगती है। ये गलत काम करते समय जो आपके अंदर भावना उत्पन्न हुई, यही ईश्वरीय प्रेरणा है। ईश्वर को आपको रोकने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से परिवर्तित कर देना ही आपको परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर की प्रेरणा ही आपको सन्मार्ग में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो जिस प्रकार से ईश्वर की प्रेरणा से हम प्रेरित होकर के अच्छे या बुरे कर्मों में संलिप्त होते हैं, उसी प्रकार से ईश्वर को धर्म की स्थापना के लिए अच्छी प्रेरणा देना बहुत आम कार्य है। उसके लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान ये क्यों कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य? ऐसा हो सकता है कि एक महापुरुष जो योगी हो, जिसने आत्मसात किया हुआ है, जिसने परमात्मा के अस्तित्व को समझा हुआ है, वह शुद्ध आत्मा अपने लिए ये कह सकती है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं दुनिया में आकर के अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से धर्म की रक्षा करूंगा। तो ऐसा कहने में किसी को कोई बुराई नहीं है। यदि आप भी ये कहेंगे, जैसे हमारे महापुरुष कहते हैं, हमारे बलिदानी कहते हैं कि जब जब मुझे मौका मिलेगा तो इस देश की रक्षा के लिए, स्वाधीनता आंदोलन के लिए मैं बार बार जन्म लेकर के बार बार बलिदान होना चाहूँगा, ये हमारे महापुरुषों के वक्तव्य होते हैं। जब आपके अंदर देश की सेवा, समाज की सेवा की भावना हो और आपकी अंतःकरण से ये आवाज़ निकलती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक भगवान का ये वचन होगा, ऐसा मानना हमारा अज्ञान है। ऐसा भगवान को कहने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, जितने भी ईश्वरीय ज्ञान हैं, वेद है या वेद से संबंधित शास्त्र हैं, संक्षेप में मैं बता देना चाहता हूँ। वेद से लेकर के उपनिषद पर्यंत जितने ग्रंथ रचे गए, इनको वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, हम सब की जानकारी के लिए। उसके बाद जितने ग्रंथ रचे गए, उनको अवैदिक या मानुषिक ग्रंथ कहा जाता है, मनुष्यकृत ग्रंथ कहा जाता है, ऋषिकृत ग्रंथ नहीं कहा जाता। क्योंकि उसके बाद मनुष्यों ने वेद की व्याख्या करने के लिए अपनी बातें लिखी हैं। तो ऐसे पुरुषों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा लिखे ग्रंथों में कुछ न्यूनता हो सकती है, लेकिन जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं उसमें न्यूनता नहीं हो सकती है। तो जब कभी आपको किसी चीज की परीक्षा करनी हो, सही और गलत की परीक्षा करनी हो, जब कभी आपको लगे कि इस शास्त्र में ऐसा कहा है, फलाने महापुरुष ने ऐसा कहा है, तो आप उसे वेद की कसौटी से जरूर तौलिए। वेद क्या कहता है इस बारे में? इसीलिए हमारे ऋषियों ने अपनी बात नहीं कही। आप अगर ढूंढने भी चलेंगे तो उनकी आत्मकथा नहीं मिलेगी। लेकिन आज पुस्तक लिखते इसलिए हैं कि हमारा नाम हो। हम अपने जीवन की अपूर्णता को, जीवन में हमारी वासनाएं अधूरी रह जाती हैं। वासना से तात्पर्य है भोग ऐश्वर्य की कमी। हम चाहे खाने के लिए बात हो, चाहे लोक ऐषणा की बात हो, प्रतिष्ठा की बात हो, 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा। या तो धन की इच्छा होती है, या अच्छे परिवार की, उत्तम संतान हो, हमारी प्रतिष्ठावान हमारा परिवार हो, और या फिर लोक ऐषणा कि मैं दूसरों की नज़र में, संसार की नज़रों में बहुत ऊपर उठ जाऊं। इस प्रकार की इच्छा जब होती है तो इन ऐषणाओं से ग्रस्त व्यक्ति हर प्रकार से कर्म करते हुए अपने आप को आनंदित करने का प्रयास करता है, अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करता है, जबकि पूर्णता केवल परमात्मा में है और पूर्णता से ही पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जिस चीज में जो सामर्थ्य नहीं है, उस चीज से उसकी कामना करना हमारी अल्पज्ञता है,
उससे वो पूर्णता आ ही नहीं सकती। इसलिए यदि हम पूर्ण होना चाहते हैं तो लोक ऐषणाओं से, वित्तेषणा से, पुत्रेषणा से ऊपर उठ करके पूर्णता की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। आत्मचिंतन करते हुए, परमात्म चिंतन करते हुए अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करेंगे उतना ही हम पूर्ण होते चले जाएंगे, और जितना अपने ऊपर भरोसा करके अपनी शक्ति से पूर्णता को प्राप्त करना चाहेंगे उतना ही रिक्त होते चले जाएंगे। तो जीवन की पूर्णता जो है ईश्वर की पूर्णता के साथ मिल जाने में है। अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के अर्पित करके करने में है। जब हम ईश्वर को अर्पित करके करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं है। हम निश्चिंत होकर के अपनों कर्मों को करते हैं और उन कर्मों के द्वारा हमारा कल्याण होता है। जीवन की जो भाग दौड़ है, याद रखना, ये वो दौड़ है जिस दौड़ का अंततः परिणाम होता है अपने शरीर की रक्षा करना। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आपके पास कितनी भी भौतिक संपत्ति हो, कितना भी ऐश्वर्य हो, पद प्रतिष्ठा हो, लोक ऐषणा हो, इसका संबंध आपके भौतिक शरीर की तृप्ति के लिए है। लेकिन उसके बाद क्या कहा? जो धर्मयुक्त कर्म हैं, धर्म्याणि कर्माणि वेदोक्तानि, ऐसा निष्काम कर्म करना जीवन का अंतिम उद्देश्य है। लेकिन आपका जो कर्म है क्या वो उस उद्देश्य के लिए है? यदि आपका उद्देश्य, जैसे आपके ने मान के चलो बहुत अच्छी नौकरी करनी चाहिए, बहुत सा पैसा लेना चाहा और पैसा आपके पास आ गया, उसके बाद क्या? तो उसके बाद शुरू होती है यहाँ से आपकी निष्कामता की यात्रा। अगर आपके पास भौतिकता की परिपूर्णता आ गई और उसके बाद यदि आपके पास निष्काम कर्म करने की इच्छा जाग गई और आप उस काम में लग गए, तो समझो आप अपने सही रास्ते पे चल पड़े। लेकिन भौतिक दौड़ को ही अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य यदि समझ लिया तो आप कहीं न कहीं अपने जीवन की असली यात्रा से भटक गए। इसलिए वेद के उस मंत्र को याद रखना जिसमें कहा जाता है कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो। चाहे आप इस भाषा को वेद के इस मंत्र से समझ लें, चाहे गीता के सार से समझ लें। इसीलिए हम योगेश्वर श्री कृष्ण की जय कहते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने वेद की बात कही। राम भगवान की जय कहते हैं क्योंकि राम जी ने वेद की बात कही। जो वेद की बात कहेगा उसकी जय जयकार होगी। जो वेद की बात नहीं कहेगा वो कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो जाए, उसकी जय जयकार नहीं हो सकती। वेद हमारा आधार है। वेद के मर्म को समझें, वेद को जानें और वेद के अनुसार जीवन जीते हुए औरों को भी बताने का प्रयास करें। हमारे सनातन में अनमोल रत्न है। मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। विधर्मी भी जब गीता को पढ़ लेते हैं ना तो वो सनातनी हो जाते हैं। भले ही दिखावे के लिए उनको वो चोला पहनना पड़ता है, इतना दम है हमारी इस संस्कृति में, इस सनातन की परंपरा में। आप भी गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, महाभारत को भी पढ़िए। ये मत सोचिए कि महाभारत को घर में रखने से लड़ाई हो जाती है। ये लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है ताकि आप सच से दूर हो जाएं। रामायण को, गीता को, महाभारत को समय रहते थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए। ये वेद तक पहुंचाने के मार्ग हैं। वेद की भाषा सीधी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप गीता को पढ़ते हुए, रामायण को पढ़ते हुए, महाभारत को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो उपनिषद की भाषा समझ में आएगी, वेद की भाषा समझ में आएगी। आपका जीवन एक प्रकार से निर्मल हो जाएगा, आदर्श बन जाएगा। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। ये शक्ति है हमारे सनातन की इन परंपराओं में, सनातन की इस पुस्तकों में।
मैं इस पुस्तक के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब स्वयं पढ़ेंगे तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर सकता, बल्कि जो भ्रमित हैं उन्हें भी आप रास्ते पे ला सकते हैं। और वो जो बात मैंने कही हॉस्टल वाली, वो यही हुआ कि उसी कॉलेज में कोई एक प्रोफेसर आए जो आर्य समाज की विचारधाराओं से प्रभावित थे। उस लड़की ने उस प्रोफेसर साहब से जाके कहा, जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे सामने ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है और मैं भ्रमित हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वाकई में यह लड्डू गोपाल बेकार है। तो उन्होंने 2-4 प्रश्न दिए जो उनकी आस्था के थे कि वो लोग ये प्रश्न उनसे जाके पूछना। जब उस लड़की ने अपने उस सहेली से पूछना शुरू किया तो पहले तो उसका दिमाग चकरा गया कि ये जो कल तक कुछ बोलती नहीं थी, आज इसके पास ऐसे सवाल आ कहाँ से गए। और धीरे धीरे उसने कन्नी काटनी शुरू कर दी, उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। ऐसे वो बेटी भी बच गई अन्य आस्था में जाने से, और उसका रास्ता भी, उसका दृष्टिकोण भी बदल गया, उसकी आंखें खुल गई। कभी ऐसा हो तो सत्यार्थ प्रकाश उठाइए, अपनी दृष्टि खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, स्वयं निर्भ्रांत होइए, दूसरों को भी निर्भ्रांत होने की प्रेरणा दीजिए। जो बातें हमारी आस्था में हैं, हमारी परंपरा में हैं, वो बातें किसी में नहीं है। अरे वे लोग अज्ञानी हैं, उन तक ये बात पहुंची नहीं है। जिस दिन उन तक ये बात पहुंचेगी वो सब कुछ छोड़ करके सनातन की होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतनी रुचि पैदा हो जाएगी। तो सनातन पवित्र वैदिक धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने